देखिए, स्थापना दिवस पर हम लोगों ने जो गोष्ठी रखा था, उस गोष्ठी का नाम दिया था कि अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण करने की हम लोग रणनीति बनाना है। तो आज देश जिस भंवर जाल में फंसा हुआ मोदी के चक्कर में, है ना, लग रहा जैसे कि आज़ादी की लड़ाई और देश आज़ाद 2014 के बाद हुआ था, ऐसा मैंने विचार थोपने का प्रयास बीजेपी और मोदी का ये षड्यंत्र जो गिरोह है वो कर रहा देश पर। और जैसा काम करने का तरीका है, लगता है कि संविधान को एकदम खत्म कर देगा। संविधान को खत्म कर, जब बोलने, इस देश में जब बोलने की आज़ादी लोगों को नहीं है, सिर्फ विचार रखने के लिए के मांग करने पर उसको पार्लियामेंट से 145 सांसदों को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, तो ये देश के लिए काला अध्याय का शुरुआत है। और कोई अगर केंद्र सरकार का खिलाफ करना चाहता है, चाहे खिलाफ करता है, तो उसके यहाँ कभी DI चली जाती है, कभी CBI चली जाती है, कभी इनकम टैक्स चला जाता है। ये पूरा देश में एक हिटलरशाही की सरकार काम कर रही है। और उसी पर आज पुनः देश का आज़ादी कराने वाली कांग्रेस पार्टी 139वां स्थापना दिवस के अवसर पर यह प्रण लिया, शपथ ली है कि आने वाला दिनों में पुनः एक बार इस फिरका परस्त ताकतों और ये मोदी एंड कंपनी, गोदी मीडिया, तमाम व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कमर कर मैदान में उतरेगी। और ये तभी होगा जब हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग पूरा एकजुट होकर के ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि सब लोग एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। जब देश नहीं बचेगा तो फिर कांग्रेस कहाँ बचेगी। इसलिए देश को बचाने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को कमर कस करके इस लड़ाई को लड़ना होगा। भैया, देखा गया कि यहाँ पे एक तरफ जहाँ कार्यक्रम हो रहा था, वो इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर में चाय पी रहे हैं, रोड पर टहल रहे हैं। देखिए, बड़ा पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ा पार्टी है, तो इसी से अंदर हॉल भी मेरा खचा खच भरा हुआ, बाहर भी उतना ही वर्कर है, ऊपर भी छत पर खाने के लिए भी वर्कर है। और ओवर टाइम हो गया खाना पे, जितना सीनियर नेता थे सब बैठे थे, जो वर्कर थोड़ा बहुत जिनको भूख लगा, कहीं ना कहीं इस पार्टी के लोग अनुशासन को लिए जाना जाता था। देखा गया कि अनुशासन का कमी देखा गया, बाहर में बहुत अनुशासित विरोधी बात किया गया कि इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। वो सब चलते रहता। बड़ा परिवार लेकर चलने में इस सब टाइप का काम होते रहेगा। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक कार्यकर्ता हमारा एकजुट है, मजबूत है। और आने वाला 2024 की तैयारी में हम लोग बाहर में आप ही कार्यकर्ता बोल रहे थे कि भैया संतोष भैया बहुत सारे यहाँ पे कांग्रेस से एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे जो आपका बगल में कांग्रेस का कार्यालय है वो अभी तक नहीं खुला है। कांग्रेस पार्टी पूरी कांग्रेस कार्यालय के लिए लड़ाई लड़ी। और धनबाद के इतिहास में 1.5-2 महीना तक आंदोलन मेरे ही नेतृत्व में धनबाद में हुआ। लड़ाई मैंने जो आंदोलन, सड़क उतर का आंदोलन हम लोगों ने करने का काम किया। और यहाँ से वहाँ तक जो ये इस सरकार में हम लोग एक सदस्य है, जिलाध्यक्ष। सरकार में हम मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मंत्रियों पर जितना भागड़ अप्रोच करना चाहिए था हम लोगों ने किया। हमारे पार्टी AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी किया। जितना जिला कांग्रेस को करना था उससे बढ़कर किया है ना। और ये सिर्फ जिलाध्यक्ष के बस की बात नहीं है, ये मंत्रियों को इस पर ये काम कराना है। ये आलमगीर आलम साहब का विषय था, ये बन्ना गुप्ता जी का विषय था, ये सिर्फ जिलाध्यक्ष का विषय। जिलाध्यक्ष का एक जो प्रयास होना चाहिए था, मजबूती से सफल और बहुत मजबूती से हमने प्रयास किया कांग्रेस ऑफिस खुलवाने के लिए। लेकिन हमारे मंत्रियों की तरफ से ये आश्वासन भी मिला था कि CM ने इसकी सहमति व्यक्त कर दी है। और अब जब CM और हमारे मंत्री लोग नहीं इसमें सफल हो पाए, तो उसमें हम अपना सफलता नहीं मानते। हम तो अपने कार्यकर्ताओं, अपनी सेना का बदौलत लड़ाई को लंबा लड़ाई लड़े हैं। बाहर में कुछ कार्यकर्ता ये भी बता रहे थे कि जिला जैसा कहना था कि अगर पार्टी कार्यालय नहीं खोलती है तो हम खुद अपना जमीन देंगे और उस पर जो है पार्टी कार्यालय खोलने। हमने आज इसी संबंध में एक कमेटी बनाने की बात की है ना। बाहर में कौन क्या बोलता है हम नहीं जानते हैं, यहाँ पर अंदर में कोई कुछ नहीं बोला है। और फिर भी हम लोग एक ये कांग्रेस ऑफिस खुलवाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे। उसमें सारे सीनियर नेताओं को लोग 20-25 जो नेता उनको रखेंगे। और हमने कहा कि आज उस कमेटी जो कमेटी बना करके उस कमेटी के हैंड ओवर 5 लाख रुपया जिलाध्यक्ष के तौर पर हम उसमें उस कमेटी को सुपुर्द कर देंगे। और तमाम कांग्रेसियों का सहयोग लेकर करके जितना भी हमारे पार्टी के जो मामूली कार्यकर्ता है वो 1 रुपया दे, 2 रुपया दे, 5 रुपया दे, जो
पैसा वाला है जो धनाढ्य है वो दे, और हम अपने मंत्रियों से भी लेकर के हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास है कि कांग्रेस ऑफिस खुले। बाहर में देखिए, बाहर में कौन क्या बोलता है वो सब हम। तो एक चीज़ और, जहाँ एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन घोटाला मामले में जो है ईडी जो है प्रियंका गांधी को चार्जशीट कर रही है। अरे वो सब राहुल गांधी जी को 10 बार बुलाया होगा ईडी, क्या किया? चार्जशीट कर दिया। अरे वो सिर्फ देश में नफरत का माहौल बनाना चाहता है, देश को भ्रमित करना चाहता है ईडी। कुछ है नहीं, जबरदस्ती आइए और ताकि दिन भर बैठाइए, चाय पीजिए, चले जाइए। ये सब देश को गुमराह करने के लिए ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, देश को क्या हुआ? धीरज साहू के बारे में आप लोगों ने छापा ना, देख रहा है? अभी तक इनकम टैक्स के अधिकारियों ने ये नहीं कहा कि अवैध पैसा था, काला पैसा था। कभी इनकम टैक्स के किसी अधिकारी का बयान है? इतना पैसा घर में रखना नहीं है ना। देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा ये है बिजनेसमैन परिवार है, वो एक बहुत बड़ा परिवार है, उसका ये मामला है। अभी तक अगर अवैध रूप से रखा था तो इनकम टैक्स वालों ने कहाँ कहा दिया कि जाले ये ब्लैक पैसा है? कहाँ कहा दिया? पेपर तो सुपुर्द है उसको, और वो लंबा परिवार है, 100-200 का फैमिली है साहू परिवार। इसलिए सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। रोज का सेलिंग है, वो उसका वो शराब का रोज का सेलिंग है। वो बोला बताया, इनकम टैक्स अधिकारी को दिया जवाब।